आज की वीडियो में मैं न्यू अपडेट्स देने वाला हूँ न्यू गेम के। तो फर्स्ट अपडेट यही है कि भाई न्यू 2 कैरेक्टर्स आए हैं, एक है EX, एक है SP। तो ये मेरे को मारेगा। एक सेकंड रुको। वैसे मेरी हालत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, छोड़ो। तो कॉल में जो बात हुई उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। ये कुछ न्यू इवेंट्स आए हैं 2। मेरे लिए तो ये न्यू है, पता नहीं ये पहले भी आया था या नहीं। ये 2 न्यू इवेंट्स है लिनेजेस ऑफ इविल ज़ेनकाई का। तो इसको आप लोग देख सकते हो गाइस। ये एक स्काउट बैटल है फ्रीज़ा का, और दूसरा भी स्काउट बैटल ही है। इससे बेसिकली आप लोगों को डेली लगभग 100 जी पावर्स मिलेगा। इन दोनों ज़ेनकाई कैरेक्टर्स का, ताकि आप लोग इनको ज़ेनकाई कर दो। तो इनका ज़ेनकाई भी आया भी है या नहीं आया है ये मेरे को नहीं पता, बट बाद में जब इनका ज़ेनकाई बैनर आएगा तो आप लोग वापस इसको 1000 CC डाल के ज़ेनकाई कर सकते हो, या तो फिर डेली का 20 CC डाल के भी कर सकते हो। और नेक्स्ट इवेंट आया है हम सबका पसंदीदा इवेंट, ये डेली कलेक्टिव पेट्रोल। बेसिकली ये 3 सबको आप लोगों को डेली में ये फ्लिप मिलेगा, तो आप इन सबको करो। और ये गोटेन और विडेल का भी कर दो। और चौथा है, यहाँ पर ये चीज़ आया है, इसका नाम है सैया मैन, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। गोहन है, बट सैया मैन बनने के बाद मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आप लोग चाहो तो इस सैया मैन को भी फुल 7+ स्टार कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि 7+ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप इसको 7 स्टार करके रखो, क्योंकि अगर ज़ेनकाई आता है तो उस समय आप लोगों को इसके शोल्स आसानी से मिल सकते हैं। तो अभी इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे भी इवेंट्स आएंगे और यहाँ पर एनर्जी लेने के लिए भी कुछ खास दुकानें नहीं हैं। तो यही है, और यहाँ से आप लोगों को थोड़े बहुत CC भी मिल जाएंगे। और कुछ आया है जो है ये सीरीज़ ओरिजिनल सीरीज़ में। तो यहाँ पर ये 2 न्यू आए हैं, तो ये दोनों भी मेरे कंप्लीटेड हैं। आप लोगों के अगर नहीं होंगे तो इसको पूरा कर दो, या फिर इनके मिशन से CC ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इवेंट्स की बात तो हो गई। अब हम लोग जाएंगे फ्रीज़ा में और ड्रैगन कॉइन्स के बारे में कुछ बात करेंगे। एंड ये रहा गाइस। ये फ्रीज़ा और गोकू आए हैं। मैं आप लोगों को इनके फुल 7+ स्टार के स्टैट्स दिखाता हूँ। बेसिकली ये फ्रीज़ा भी डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा घटिया है, बट इसका एबिलिटी जिसको पूरा कर देती है। तो इस फ्रीज़ा का भी रंग है येलो ही, यानी कि अल्ट्रा गोकू के सामने हार जाएगा, ज़ेनकाई गोकू के सामने भी हार ही जाएगा, वो भी इजीली नहीं हारेगा। I 7+ के हिसाब से वह भी घटिया स्टैट्स हैं। मेरे को तो ऐसे ही लगते हैं, एलेफ कैरेक्टर घटिया स्टैट्स हैं, बट स्टैट्स में मत जाओ गाइस। इसका जो ये कार्ड है ये मेरे को ठीक ठाक लगा। ये जो कार्ड है ये भी मेरे को ठीक ठाक लगा, बट आप लोगों को इसमें एक कमी दिखाई दी होगी, वो है कि ये इंडोरेंस नलीफाई नहीं करता है, बट ये इंडोरेंस नलीफाई करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके स्ट्राइक में ब्लास्ट आर्मर है। उसके बाद है इसका ब्लू कार्ड, जो कि मेरे को अभी तक कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बट इसके ब्लू कार्ड से क्या होगा, अगर आपका एनिमे है, समझो एनिमे मर गया, जिसको मार रहे हो, तो एनिमे के एलाइज पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, बट एलाइज मरेंगे नहीं। और ये मेन एबिलिटी भाई, यहाँ से वैनिशिंग और 100 रिकवरी होती है, की 50 की देता है, 20% का हेल्थ रिकवर करता है। और इसको मेन एबिलिटी को दबाने के साथ ही साथ मैं जो बोलता हूँ वही करना आप लोग।
फर्स्ट एक बार आप लोग एनिमे के अटैक से साइड स्टेप करना, उसके बाद किसी तरह से मार के साइड स्टेप करना, उसके बाद उसको कॉम्बो में पकड़ लेना। उसके बाद आप लोगों के पास अगर बूजैक हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। बूजैक को निकालो, उसका अल्टीमेट एवोकिंग आर्ट निकालो, उसके बाद वो एवोकिंग आर्ट एनिमे पर यूज़ कर दो, 20% का ज़्यादा एवोकिंग आर्ट लगेगा। और या तो फिर आप लोग इसका अल्टीमेट आर्ट्स निकाल के उसी टाइम पर एलिफ कर दो, क्योंकि एलाइज तो ये भी एलाई है, एलाइज का बफ इसको भी मिलता है। और साथ ही साथ ये 25 टाइम अकाउंट्स की बात होगा। अब चलते हैं जी एबिलिटी। तो जी एबिलिटी ठीक ठाक है, बट ये कोई यूज़ नहीं करता। अगर ब्रोली को ले जाते हो तो सही है, ब्रोली सागा फ्रीजा के साथ ही वीज़ा फोर्स का है। तो आप ये पैराग्राफ देख सकते हो। फर्स्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगेगी। 30% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देता है अगेंस्ट टैक्स एंड फैमिली, जो कि अभी के मेटा पर सभी यूज़ करते हैं लगभग। पेड टू प्ले लोगों तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रो लोग सन फैमिली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और नेक्स्ट है, जब भी बैटल स्टार्ट होगी तब से ये 70% का ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट लेगा कि वही कैन नॉट बी कैंसिल्ड, और रिड्यूस डैमेज करेगा बाई 40% कैन नॉट बी कैंसिल। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसके स्टैट्स पर मत जाओ, इसके एबिलिटी इसके स्टैट्स को पूरे करते हैं। काश की इस पिज़्ज़ा पे जितना रिस्ट्रिक्शन घटा दिया है उतना गोजिटा पे भी घटाते तो गोजिटा की आज इतनी बदनाम नहीं होती। चारों तरफ लोग बोल रहे हैं कि गोजिटा 1 वर्सेस 3 नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने 2 वीडियो निकाली जहाँ पर उसने 1 वर्सेस 3 किया। वहाँ पर भी कमेंट्स में रिपोर्ट आया कि ये बोर्ड बैटल थी। इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है ना, कैरेक्टर्स को नहीं देख के बोल देते हैं कि भाई बोर्ड बैटल है, बॉट बैटल है, बॉट बैटल है, बॉट बैटल है, सब एक ही शब्द। तो छोड़ो उस शब्द को। यहाँ पर है कि आप लोगों की असली मज़ा जब ये देगा 25% का स्पेशल मूव डैमेज और नलीफाई करेगा एनिमे के हेल्थ रिस्टोर होना, जब वो इंड्योरेंस हो, वो भी कैन नॉट बी कैंसल, यानी कि कैकरॉट ब्लैक यानी कि गोकू ब्लैक के बारे में आप लोगों को पता होगा। गोकू ब्लैक की एबिलिटी बिठा दी गई है, इसलिए अल्टीमेट में ये नहीं दी गई थी अलग से। तो इसको देख के खटिया खड़ी होगी मेरी तो उसी टाइम पर। और उसके बाद की चीज़ है भाई, ये कैरेक्टर जब भी बैटलफील्ड में आएगा तब ये एनिमे की एक एक करके ड्रैगन बॉल रिड्यूस करेगा। ये 3 बार हो गया, यानी कि एनिमे के 3 ड्रैगन बॉल रिड्यूस हो सकते हैं। और 30 की देगा, जो कि साधारण सी बात है। 0 मेंबर अगर किसी के होंगे ना, तो जब भी बैटल ये बैटलफील्ड में उतरेगा, इसको 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट मिलेगा। 15 टाइम अकाउंट्स के लिए कार्ड्रॉ स्पीड लेवल 15 की मिलेगी, यानी कि एक बार के लिए होगा शायद। एक बैटल मेंबर मरे तो 40% का डैमेज इन्फ्लिक्ट फॉर 15 टाइम अकाउंट्स, कार्ड्रॉ लेवल 1 फॉर 15 टाइम अकाउंट्स। अगर 2 के 2 बैटल मेंबर मरते हैं तो कार्ड्रॉ स्पीड लेवल 1 की होगी, कैन नॉट बी कैंसल, नो टाइम अकाउंट, 60% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देगा, कैन नॉट बी कैंसल्ड, नो टाइम अकाउंट्स। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि ये फ्रीजा 0 में भी डैमेज देता है और ये 1 मैन प्लेयर है, लिटरली जो भी हो खतरनाक है। और ये एनिमे का कॉम्बो जब होगा ये कवर चेंज करेगा। सोचो कि ये गोजिटा पे बैकअप प्लान लेकर चलता है ये फ्रीजा। सोचो कि गोजिटा है, उस समय इसने कवर चेंज किया तो ये 20% का डैमेज रिड्यूस करेगा उस कॉम्बो पर। और अगर सोचो गोजिटा नहीं है या तो फिर गोजिटा का टाइम अकाउंट्स पूरा हो गया, तब वो ब्लास्ट अटैक यूज़ कर रहा है एनिमे, उस समय आपने चेंज किया कैरेक्टर को, कवर चेंज किया, तो फिर ये कैरेक्टर वहाँ पर उतरेगा और ब्लास्ट कवर चेंज के अगेंस्ट स्पेशल कवर चेंज यूज़ करेगा, और साथ ही साथ वो स्पेशल मूव से कॉम्बेलेबल भी होगा। बैकअप प्लान अगर नहीं भी होता है तो भी आप लोगों के एनिमे को प्रॉब्लम होगी। लाइक ब्रोली, अगर सामने सीएन हो भी तो भी मार खाएगा, अगर सीएन नहीं होगा तो भी मार खाएगा। और ये एक बार के लिए होगा। सोचो आपके एनिमे ने आपको अटैक किया, जब उस समय इसकी हेल्थ 60% से नीचे हो गई, तो इसका 20% का हेल्थ रिस्टोर होगा, 15% का डैमेज इन्फ्लिक्ट एलाइज को मिलेगा और खुद को भी मिलेगा,
कैन नॉट बी कैंसिल 50% का की रिकवरी मिलेगा। कैन नॉट बी कैंसिल -5 हो जाएगा स्ट्राइक और ब्लास्ट कार्ड्स के कॉस्ट को, यानी कि ये टोटल 40% हेल्थ रिस्टोर करेगा। एक है यहाँ से 20% का हेल्थ रिस्टोर करेगा, दूसरा है वहाँ से। सो डोंट अंडरएस्टिमेट दिस फ्रीजा, अनबीटेबल। बहुत लोग तो बोल रहे थे कि भाई मैं इस बैनर पर समन ही नहीं करूँगा। मैं बोलता हूँ कि भाई समन करो, बट आई थिंक 150 रुपये काफ़ी होंगे इस पर समन करने के लिए, या तो फिर आप लोग एक रोटेशन पूरा कर लो, इससे ज़्यादा सुविधा होगी। 5 कॉइन्स मिलेंगे। और फाइनली ये हिट और गोकू रिवील हो ही गए इस बैनर पर फिर से। और डीकेपी की तो बात छोड़ ही दो। अब चलते हैं भाई एक्सट्रीम कैरेक्टर पे। मैं बोलता हूँ कि भाई इसको सपोर्ट टाइप बनाया तो क्या है, बट ये सपोर्ट टाइप के लिए नहीं बना, ये असल में डिफेंस टाइप के लिए बना है ये गोकू। अगर ऐसे देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये बारडॉक है, बट अगर आप लोग इसके फुल चित्रकारी को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये गोकू है। आई मीन इसके आर्टवर्क के थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए था। एंड स्ट्राइक आर्ट्स में मत जाओ, सीधा यहाँ पर जाओ। एनीवे की 60 की रिड्यूस, खुद की हेल्थ रिस्टोर करता है 10%। 3 टाइम अकाउंट्स ये क्यों देते हो भाई, क्यों 3 टाइम अकाउंट्स दे दिया, 3 बार दे दिया 3 टाइम अकाउंट्स ने। एलाइज के एबनॉर्मल कंडीशंस को नलीफाई कर देता है, सॉरी कैंसिल कर देता है। एबिलिटीज़ में जाओगे तो समझ आ जाएगा। ये मेन एबिलिटी खतरनाक है भाई। एक स्पेशल मूव देती है, की देती है 60, 30% का डैमेज इन्फ्लिक्ट फॉर 50 टाइम अकाउंट्स, ख़त्म कर देगा भाई रियली में। कार्टर स्पीड भी मिलता है। और भाई जब भी ये बैटल में एंटर करता है 70% का डैमेज इन्फ्लिक्ट फॉर 15 टाइम अकाउंट्स, रिड्यूस डैमेज इन्फ्लिक्ट बाई 20% फॉर 15 टाइम अकाउंट्स के लिए देता है। -5 कर देता है आर्ट्स के कॉस्ट को 15 टाइम अकाउंट्स के लिए। बट ये जब भी बैटल फील्ड में आएगा तब भी मिलेगा गाइस। और जब भी ये बैटल स्टार्ट होता है और आप लोग इसको लेते हो तो ये नेक्स्ट डैमेज 50% का कम लेगा। गोजिटा का लेकर छाप दिया। अप्लाइंग द कॉम्बो फिनिश। अच्छा, अगर कॉम्बो फिनिश होता है, सोचो आपके एनिमे ने मार डाला आपको, उसके बाद आपका कैरेक्टर किसी तरह बच जाता है तो उसको 50% का की रिकवरी होगा। और जब भी एनिमे का अटैक ओवर होगा, ये बस एक बार के लिए है, 20% का डैमेज रिसीव करेगा, कम रिसीव करेगा, 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट इसको बफ मिलेगा। तो बेसिकली ये ईएक्स में अच्छा है, बस ग्रीन कार्ड को थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। एनीवे मुझे क्या, तो बाकी यार कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर, बट आप लोग काम कर सकते हो। आई मीन काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एक न्यू इवेंट आने वाला है, उस इवेंट में कुछ फ्रीजा के सोल्जर मिलेंगे, ऐसे ही बोला जा रहा है, फ्री टू प्ले। तो देखना पड़ेगा वो आता भी है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही था। मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो। हाँ, एक और चीज़ था, कुछ और न्यू अपडेट्स आए हैं एक्सचेंज शॉप में, जैसे कि हम लोगों को बात चल रहा था, मैंने शायद उस पर वीडियो भी बनाई थी। ये देखो, यहाँ पर बोला गया था कि एक कॉइन से हम लोग ड्रैगन टिकट एक्सचेंज कर सकते हैं, बट वो नहीं है यहाँ पर, और बाकी सब ऐसे ही है पड़ा हुआ। यानी कि इस वाले इवेंट में तो हम लोगों को ड्रैगन कॉइन नहीं मिलने वाले। और दूसरा है लीजेंड्स टिकट, लीजेंड्स टिकट, ड्रैगन कॉइन नहीं, ड्रैगन कॉइन तो ये है। तो लीजेंड्स टिकट में हम लोगों को बदलाव देखने को मिला है। यूआई गोकू का दिया है, और वेजिटा और वेजिटो ऐड किया गया है, और कुछ नहीं किया गया। बट 400 टिकट्स आप जो ले सकते थे ना, वो पूरा हटा दिया गया है। ऊपर से ये लीजेंड्स टिकट अभी मिलेगा भी नहीं जब तक ना गोहन है, सिर्फ गोहन पर समन करके आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो बस इतना ही था। होप यू गाइस आर लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
एंड मेरा सर्वर ज्वाइन कर लेना गाइस। सर्वर पे रोज़ के रोज़ अपडेट्स मिलते हैं लीजेंड्स के। और अभी ड्रैगन मैनिया लीजेंड्स भी आएगा, तो उसका आप लोगों को क्या कैसा लगा वो आप लोग बोलना। तो ड्रैगन मैनिया लीजेंड्स के भी न्यू अपडेट्स देंगे सर्वर पर। अमोंग अस में कोई इवेंट नहीं आते, तो मैंने इसलिए ड्रैगन मैनिया लीजेंड्स लिया। तो अभी के लिए बेसिकली गुड।